नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद इतना बड़ा बखेड़ा कैसे खड़ा हो गया। अरब और ओआईसी छोड़िए, संयुक्त राष्ट्र ने भी हमको सहिष्णुता पढ़ा डाली। मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के टीवी के चंडूखाने वाली डिबेट में दिए गए बयान पर अंतर्राष्ट्रीय बवंडर खड़ा हो जाए, राजदूत तलब कर लिए जाएं, भारत से माफी की मांग होने लगे, विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़े, ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो फिर इस बार ऐसा क्यों हुआ, हम बताते हैं। एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो सर जी, सारा खेल इसी रुपये का है, वरना हिंदू मुसलमान का मामला होता तो बीजेपी कहां जाकर खेलती, इसका हम और आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा सबसे ज्यादा अमेरिका में बसे हमारे भैया दीदी, चाचा ताऊ, फूफा मौसा, मामा मामी भेजते हैं, अपना देश छोड़कर अंकल सैम के देश जा बसे वैज्ञानिक, एमबीए, कारोबारी, इन्वेस्टमेंट बैंकर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर, वकील जैसे लोग भेजते हैं, तो आप सरासर गलत सोचते हैं। आपको लगता है कि इंग्लैंड में बसे भारतीय भेजते हैं सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा, तब तो और गलत सोचते हैं। लगता है जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस में बसे हमारे भैया दीदी लोग भेजते हैं, तब तो खैर एकदम ही गलत सोचते हैं। भारत को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अमेरिका वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजर और डॉक्टर नहीं भेजते हैं साहब। अरब अमीरात के कारीगर भेजते हैं, प्लम्बर भेजते हैं, कारपेंटर भेजते हैं, मजदूर भेजते हैं। और अगर सभी खाड़ी देशों से भारत को भेजी जाने वाली मुद्रा को जोड़ दें तो अमेरिका का हिस्सा आधा भी नहीं बचता। ब्रिटेन और कनाडा, जिन पर आप मरे रहते हैं, वहां जा बसे चाचा ताऊ तो कहीं गिनती में भी नहीं आते। चलिए इसको देख ही लेते हैं। भारत को विदेशी मुद्रा भेजने के मामले में संयुक्त अरब अमीरात पहले नंबर पर है। कुल मुद्रा का लगभग 27% अकेले यूएई में काम करने वाले हमारे मजदूर कारीगर भेजते हैं। अमेरिका का नंबर इसके बाद है, लगभग 23% मात्र। सऊदी अरब से भेजी जाने वाली रकम का हिस्सा है 11.5%, कतर से 6.5%, कुवैत से 5.5% और ओमान से 3%। ब्रिटेन में बसे भारतीय तो जैसे तैसे ओमान की बराबरी कर पाते हैं, और कनाडा वाले अंकल तो केवल जी 1% विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं। और अगर कहीं पांचों खाड़ी देशों को मिला दिया जाए तब तो मुसलमानों से आपकी नफरत का नाड़ा खुलकर नीचे गिर जाएगा। जोड़ लीजिए, 26.9, 11.6, 6.5, 5.5 और 3%। मतलब दुनिया भर में बसे लोगों की तरफ से भारत को भेजी जाने वाली कुल विदेशी मुद्रा का 53.5% यही मुसल्ले, मजदूर, कारीगर, छेनी, हथौड़ा, फावड़ा, कुदाल चलाने वाले भेजते हैं, जिनसे आप नफरत करते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में कॉलर उठाकर सेल्फी डालने वाले नहीं भेजते हैं। इसमें बहरीन को नहीं जोड़ा है हमने। और यह आंकड़ा कोई मुसल्लों के अब्बा का नहीं है, इकोनॉमी के बड़े पापा वर्ल्ड बैंक का है। जिस विदेशी मुद्रा भंडार पर राष्ट्रवाद के स्वामी इतरा रहे हैं ना, उसके लिए 76 लाख भारतीय खाड़ी देशों में हाड़ तोड़कर कमा रहे हैं। अपने राष्ट्रवादी विदेश मंत्रालय का डेटा है ये कि अकेले यूएई में हमारे 31 लाख लोग काम करते हैं, और 28 लाख सऊदी में, जिनको आप गरिया रहे हैं कि हाय राम, हमारे लंपटपन को लंपटपन कैसे कह दिया, लंपटपन के बिना हम जिएंगे कैसे, नारा बुलंद किए हुए हैं कि मुसल्लों ने हमारे लंपटपन को खोल कर कैसे रख दिया, हम बवाल कर देंगे, आपको जीने नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। जो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटी तक खरीदने की औकात नहीं रखते ना, वो भी इंतजार में बैठे हैं कि ऑयल इकोनॉमी खत्म होने वाली है, बस खत्म ही होने वाली है। इसके बाद अरब देश बर्बाद हो जाएंगे और इसके बाद मुसल्लों का तेल निकलेगा। अरे भाई, 10 रुपया तेल महंगा हो गया तो सुस्सू निकल गई खरीदने में। रोज अरब का मुंह ताकते हो कि आज क्या भाव दिया है, आओ पढ़ाते हैं तुमको। 30,90,000 बैरल तेल रोज इंपोर्ट करता है भारत। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं हम। हमको जितनी जरूरत है उसका 84% तेल हमको आयात करना पड़ता है। ये तेल आता कहां से है? तो सुनिए, 14% अमेरिका से आता है, 15% अफ्रीका से आता है, और पूरे 52.7% तेल हमारा हिंदू राष्ट्र मुस्लिम मिडिल ईस्ट से मंगवाता है, खरीदता है।
मतलब खाड़ी देशों से तेल मिलना बंद हो जाए तो न चूल्हा जलेगा, न चक्की चलेगी, न आपकी कार चलेगी और न आपकी फुटानी। भारत सरकार की हवा टाइट होने के पीछे कोई हिंदू मुसलमान की कहानी नहीं है लंपट लालो, यह शुद्ध तौर पर कारोबारी मामला है। आप खुलेआम कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को भारत में रहना है तो दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। आपके नेता कह रहे हैं कि हम कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। आपका मंत्री कह रहा है कि देश के गद्दारों को जूते मारो। भाजपा के सांसद कह रहे हैं कि मुसलमानों का भारत में क्या काम। और यह सब कोई नुपुर शर्मा के जमाने में शुरू नहीं हुआ है। जरा सोच कर देखिए, जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, जो यहां की मिट्टी में पैदा हुए और यहीं दफन हो गए, उन्हें खदेड़ने की बात कर रहे हैं। तो जो 76 लाख भारतीय खाड़ी देशों में ही विदेशी हैं, अगर उनको भगाना शुरू कर दिया तो आपकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? आपका सारा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व 2 मिनट में शीघ्र पतन का शिकार हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का नारा ना मुरमुरे का ठोंगा बन जाएगा। लेकिन मूर्खों की जमातों की समझ में यह बात नहीं आएगी। एक रिपोर्ट कहती है कि लगभग 86% कारोबार बढ़ा है भारत और खाड़ी देशों के बीच। 2020-21 में हम 27.8 अरब डॉलर का निर्यात करते थे उन्हें, और अब सीधे 44 अरब डॉलर का करते हैं। जमूरो हिंदू और मुसलमान का नहीं, 155 अरब डॉलर का रिश्ता है हमारा खाड़ी देशों के साथ। पता कर लीजिए जाकर, खाड़ी देशों ने आपके अडानी की कंपनी में कितना पैसा लगाया है और अंबानी की कंपनी में कितना लगाया है। और नहीं जानते या नहीं जानना चाहते तो जाकर 2-2 रुपए का राष्ट्रवाद फैलाओ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर। ऐसे ही नहीं हालत खराब है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर। इन मूर्खों और जाहिलों के चक्कर में ना 76 लाख लोगों की रोजी रोटी पर आफत आ जाएगी किसी दिन। और बात केवल इतनी ही नहीं है। आपने सुना ही होगा कि कतर की दुकानों के शेल्फ से मेड इन इंडिया चीजें उठने लगी। बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। मेड इन इंडिया में लंका लग गया। हमारी कंपनियां बाप बाप चिल्लाने लगी। तो तुम अगर सोच रहे हो कि यह मक्का मदीना, हज और उम्रा का सवाल है तो बहुत बड़े वाले पीस हो। जरा सोच कर देख लीजिए कि दुनिया के कोई 2 अरब लोग भारत में बनी हुई चीजों का बहिष्कार कर दें, न केवल बहिष्कार कर दें बल्कि हमारे प्रोडक्ट से नफरत करने लगे। क्या होगा हमारी इकोनॉमी का? क्या होगा हमारी कंपनियों का, हमारी अर्थव्यवस्था का और आपके हिंदू राष्ट्र का? इसलिए नफरत का चश्मा उतारो और अपने बाजू के मुसलमानों को दीदा फाड़ कर देखो। वो उतना ही राष्ट्रवादी है जितने तुम, जितने हम, बल्कि हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा। क्योंकि उसके पास तो भारत को छोड़ देने का विकल्प था 47 में, लेकिन उसने भारत को अपना वतन चुना। हमारे जैसे लोग जाते भी तो कहां जाते। चश्मा बदल कर देखो मेरे दोस्त, नफरतों में क्या कमाल रखा है। मोहब्बत की भूख भी प्यारी होती है और निवालों की यारी भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।